मैंने कहा कि यार आप लोगों को क्यों ना शॉर्ट ट्रिक बता दी जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस जहां पे आप शॉर्ट ट्रिक लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पेपर के टाइम पर लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने से बच्चों हमें बहुत डर लगता है कि अगर आप नॉर्मली इसकी कैलकुलेशन करते तो बच्चों मेरे हिसाब से इससे ज्यादा ही टाइम आपको लगने वाला था। सॉल्व किया है और वो भी बहुत आसान तरीके से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का खान सर के प्यारे से चैनल केजीएस जेई में। मैं हूं जोगिंदर सिंह, आपका अपना मैथमेटिक्स कोच। तो बच्चों आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं मैं, और उस वीडियो के अंदर मैंने कहा कि यार आप लोगों को क्यों ना शॉर्ट ट्रिक बता दी जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस जहां पे आप शॉर्ट ट्रिक लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो। सकता है अगर आप शॉर्ट ट्रिक ना यूज करें तो एक लंबी सी बड़ी सी कैलकुलेशन आ जाए, लेकिन पेपर के टाइम पर लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने से बच्चों हमें बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस बहुत होती हैं। हाँ जी, वैसे जेई के क्वेश्चंस में ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक लगता नहीं है, बट हाँ कुछ जगहों पर कुछ तरीका यूज किया जा सकता है जिससे कि आपकी कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाए बच्चों। ठीक है, तो वो क्या है, कैलकुलेशन क्या है, देखते हैं फटाफट से। जैसे ये स्क्रीन पर आप लोगों के सामने एक सवाल लिखा हुआ है। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट हैं अल्फा और बीटा। देन द वैल्यू ऑफ, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ क्या होगी। हाँ जी, अब यार अल्फा बीटा अगर रूट हैं तो पी और क्यू में अल्फा बीटा के बीच में एक लंबे चौड़े रिश्ते बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, हाँ जी, उसमें तो टाइम लगेगा। तो इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा मैंने अरेंज करके लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू बराबर 0। ठीक है जी, तो यार यहां पे तरीका क्या होता है इसको समझते हैं अपन। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखना अभी। जैसे ही इसने कहा अल्फा बीटा, और इस एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी वेरिएबल्स पड़े हो, ए बी सी लाइक इस तरीके से पड़े हो, तो आप क्या करो, अल्फा बीटा को मान लो अल्फा 1 एंड बीटा 2 मान लिया। यार अगर अल्फा 1 बीटा 2 मान लिया तो इक्वेशन क्या आएगी सर, -3x + 2 = 0। ये इक्वेशन आएगी, सही है। अगर ये इक्वेशन आएगी तो p की वैल्यू कितनी सर, p तो 3 हो जाएगा, एंड -p - q कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से बच्चों q कितना आ जाएगा, तो यार q तो हमारे पास -5 आ जाएगा। लो भाई, P और Q निकल गए। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर दूं। यहां पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, यहां पर आ जाएगा 1 + 2 + 1 अपॉन 1 + 2 - 5, प्लस यहां पे आ जाएगा 4 + 4 + 1 अपॉन 4 + 4 - 5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ऊपर 4 आ रहा है, नीचे -2, तो 4 अपॉन -2। यहां पे देखेंगे अपन 9 अपॉन नीचे 3 आ जाएगा। तो यह आ गया -1/2 + 3, सॉरी -2 + 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो भैया बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आप नॉर्मली इसकी कैलकुलेशन करते तो बच्चों मेरे हिसाब से इससे ज्यादा ही टाइम आपको लगने वाला था, बट आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिख के और ऐसा कुछ मान के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। उसने पहले ही बोल दिया है कि 1 इस इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है साहब, आगे बोला है देन द इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दे रखी है, हैज रूट विच आर। तो इस इक्वेशन के रूट कैसे रहे होंगे हमें ये बताना है। बच्चों 1 जो दिया है, 1 इसमें पुट करके ABC में एक रिश्ता आ जाता, उस रिश्ते को यूज करके इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम बोल सकते थे और बोल भी देंगे, वही हमारा एक मैन प्रोसीजर होगा। बट शॉर्ट ट्रिक में क्या होना है, इसके रूट्स एक 1 दिया है, मैंने 2 मान लिया, तो इक्वेशन x² - 3x है ना, x² - 3x प्लस अपने पास क्या बन जाएगा, +2 = 0, ये बनेगा। तो भैया यहां से कंपेयर करोगे तो a = 1, b = -3, c = 2। ये मैंने कंपेयर किया। इस इक्वेशन का d क्या आएगा, व्हाट इज द d, b² मतलब 9b² है ना, -4ac आ गया, तो 9b² माइनस यहां पर कितना आ रहा है, 4 चौक 16 दूनी 32 AC आया बच्चों। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं फटाफट से, b की वैल्यू -3 3 3 9 9 9 81 माइनस
यहां पर आ जाएगा 32 इंटू 1 इंटू 2, तो यह आ गया मेरे पास 81 माइनस 64 एंड दैट इज पॉजिटिव। रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़े। इफ 10a 10b आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगेन इक्वेशन के अंदर ABC कुछ वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, तो रूट्स की बात कर रहा है कि 10a और 10b इसके इक्वेशन के रूट हैं। देन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। मैंने क्या बोला कि आप रूट लेट कर सकते हैं, तो जो 10a 10b है ना, 10a 10b को लेट करने के लिए मैं a को 30 डिग्री और b को 60 डिग्री डायरेक्ट पुट कर देता हूं, और जैसे ही मैं a को 30 b को 60 लूंगा तो यहां पे 10a क्या आएगा, 10a मेरे पास 1/√3 आ जाएगा एंड 10b क्या आएगा मेरे पास सर √3 आ जाएगा। सही है बेटा, हमारे पास यहां पर a और b आ गए। और अच्छी बात मैं आपको एक चीज बताऊं, हालांकि आप यहां इक्वेशन तो बना ही लोगे, क्या बना लोगे, x² माइनस √3 प्लस 1/√3 x प्लस यहां पर अपने पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। ए और बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, यहां पर ए आ जाएगा बी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 30 और 60 लेट किए हैं तो बच्चों देखो धमाका, देखो यहां आंसर में ये वाली चीज a प्लस बी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री 0, a प्लस बी 90 0 हो गया, 0 हो गया, बचा क्या, साइन 90 बचा, साइन 90 इज 1, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ गई सर। और अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करूं तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b इक्वल्स टू 1 और 1 आया इसकी वैल्यू, तो आंसर इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, 1 इज इक्वल्स टू b, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब डी ऑप्शन है उसमें बी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो भैया देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हमने इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए और भी मैं लाता रहूंगा, कोशिश करूंगा और भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस जो जेईई के हैं लेकिन उनको बहुत इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो अब आपके पास एक तरीका यहां पर है जो मैंने आपको दे दिया है। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में।